तो मैथिली ठाकुर यहाँ अपने अंदाज में अपने भविष्य के लिए और चुनावी इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस बीच देखिए जो दिग्गज हैं वहाँ क्या चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी की जो खबरें मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, सवाल ये भी है कि क्यों बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल या नीतीश कहीं नहीं जाने वाले, इस तरह के बयान भी क्यों आ रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है कि बगैर आग के आपको धुआं क्या यूं ही दिखाई दे रहा है? तो नाराजगी के पीछे का कारण क्या है, एक रिपोर्ट इस पर। क्या बीजेपी से नाराज हैं नीतीश कुमार? क्या चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं नीतीश? नाराजगी के चलते क्या बिहार की सियासत में नया मोड़ आएगा? नीतीश की नाराजगी के पीछे क्या है वजह? एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा तो 48 घंटे पहले ही हो गया था, लेकिन बीते 12 घंटों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आने लगी। बीजेपी नेता बोलने लगे कहीं कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए के अंदर ऑल इज वेल है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग बोलने दीजिए। कहीं बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाए। कहते हैं सियासत में जो कहा जाए वो अक्सर होता नहीं है, और जो होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। धुआं है मतलब कहीं ना कहीं आग तो होगी ही। यूं ही धुआं नहीं उठ रहा है, यूं ही नहीं बीजेपी नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है, और वो भी बीजेपी के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं को। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, तो फिर आखिर नीतीश की नाराजगी की बातें आई कहां से? क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो साफ हो चुका है। एनडीए के सभी दल मिल बैठकर इसे सुलझा चुके हैं, और अब तो ये सबके सामने भी है। नीतीश की नाराजगी की खबरें आने के बाद जब हमने सूत्रों के घोड़े दौड़ाए, तब ये पता चला कि ये नाराजगी कुछ सीटों को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश चकाई, सोनबरसा, चैनपुर, राजगीर और महनार सीटें जेडीयू के पाले में चाहते थे, लेकिन जैसा सूत्र बता रहे हैं कि ये सीटें चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। इसको लेकर नीतीश के अंदर नाराजगी है। नीतीश की नाराजगी को लेकर जेडीयू क्या कुछ कह रही है, ये भी सुनिए। ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जेडीयू कह रही है कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ये विपक्ष की चाल है। लेकिन नीतीश की नाराजगी की खबरें चाहे जहां से भी उठ रही हों, इसने विपक्ष को एक बड़ा मौका तो जरूर दे दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया, और उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया और पार्टी समाप्त करेगी। अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। बीजेपी नीतीश कुमार की नाराजगी कैसे और कब तक दूर करती है, यह सवाल बना हुआ है। साथ ही यह भी कि जिन सीटों पर पेच फंसा है वह पेच सुलझेगा कब। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और नाराजगी सिर्फ यहाँ पर नीतीश कुमार तक सीमित नहीं है। जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के समर्थन में कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी जायज है, और ये उनका कहना है कि देखिए जेडीयू की सीट अगर किसी और को दी जा रही है तो क्यों नाराज नहीं होंगे। अब ये निशाना जीतन राम मांझी का देखिए चिराग पासवान को लेकर यहाँ पर है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जो शब्दावली प्रयोग हो रही है, जरा उस पर भी नजर डालिए कि जेडीयू की सीट किसी और को दी जा रही है, और इसलिए नीतीश कुमार की ये नाराजगी जायज है। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर
कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। माजी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, क्या कहिए? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो जीतन राम मांझी यहाँ सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार को, लेकिन इस बीच देखिए ललन सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया है। ललन सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और कहीं पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी नीतीश कुमार के बारे में बात हो रही है वो सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, और ये अफवाह जो है महागठबंधन फैला रहा है। महागठबंधन ठगों की जमात है, सब ठगने में लगे हैं। ललन सिंह का सीधा निशाना महागठबंधन पर। ये इस तरह का जो फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं और चलवाते हैं, ये चलवाना बंद करें। इससे और उनकी जनता में विश्वसनीयता घट रही है। एक तो विश्वसनीयता बची नहीं है। ये पूरा पार्टी गठबंधन जो है ना, महागठबंधन, ये ठगों का गठबंधन है। तो इसीलिए आज हमने ये सवाल उठाया कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है। और इसीलिए इस पर एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि क्यों ये कंफ्यूजन इतना जबरदस्त दिखाई दे रहा है। आप जरा ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देखिए। लालू यादव ने पहले सिंबल दिया आरजेडी का, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसे वापस ले लिया। भाई वीरेंद्र सिंह यहाँ पर परबत्ता विधानसभा सीट से जो विधायक हैं, और ये 5 नेता जो है इन्हें पार्टी का सिंबल दिया गया। ये नेता सिंबल लेकर चले भी गए, और इधर तेजस्वी जब पटना से लौटे तो सभी नेताओं को बुलाया और उन्होंने पार्टी का सिंबल वापस ले लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, महागठबंधन में आरजेडी में चल क्या रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति सिर्फ एनडीए के अंदर नहीं बल्कि महागठबंधन में भी है, और महागठबंधन में कन्फ्यूजन तो कई स्तर पर है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते गठबंधन के अंदर तनाव के हालात बने हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है और जल्द से जल्द सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह तेजस्वी दिल्ली गए और बिना राहुल गांधी से मुलाकात किए वापस बिहार लौट आए, उससे साफ है कि अभी कहीं न कहीं पेंच उलझा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अब तक जो सहमति बनी है उसके मुताबिक आरजेडी 135 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 16 सीट, जबकि वाम दलों में सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएम को मिलाकर 31 सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कोई घोषणा नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब सीटों पर सहमति बन गई है तो फिर महागठबंधन सीटों का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई सीटों पर पेंच अभी उलझी हुई है। आरजेडी की सिटिंग सीटों पर कांग्रेस की नजर है, तो वहीं कांग्रेस की कई सिटिंग सीटें आरजेडी चाहती है। वाम दलों को लेकर भी सीटों पर पेंच है। कहा जा रहा है कि सारे पेंच सुलझने के बाद ही ऐलान संभव है। सीटों को लेकर जहां कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन का सम्मान है लेकिन समझौता नहीं करेंगे, तो वहीं आरजेडी कह रही है ऑल इज वेल। कांग्रेस को इतना आंकेंगे कम। कांग्रेस महागठबंधन का सम्मान करती है। कांग्रेस को आप क्या डगरा का बैगन समझते हैं क्या? हमारे नेता के परसेप्शन से लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, विनाश नफरत वर्सेस विकास प्रेम। दूसरा कोई परसेप्शन ही नहीं है। गठबंधन धर्म का परसेप्शन ही यही है। इसलिए हम गठबंधन धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन अपने रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है।
किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है, थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। एक तरफ महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवाज से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पहले इन 5 तस्वीरों को देखिए। भाई वीरेंद्र, बोगो सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार, राजेश कुमार, दीपू सिंह उर्फ दीपू राणावत को लालू यादव ने पार्टी का सिंबल दे दिया, लेकिन तेजस्वी दिल्ली से पटना लौटे तो इन सबको बुलाकर सिंबल वापस ले लिया। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर नेताओं को लेकर लालू परिवार में ही कंफ्यूजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ सीटों के बंटवारे के ऐलान से पहले ही लालू यादव ने कुछ नेताओं को पार्टी के सिंबल दे दिए, लेकिन फिर इन नेताओं से सिंबल लिया जाना बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या इन सीटों से तेजस्वी किसी और को टिकट देना चाहते हैं या फिर ये सीटें आरजेडी के खाते में नहीं जा रही। बहरहाल सवाल कई हैं, लेकिन सिंबल देने और सिंबल वापस लेने पर आरजेडी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। सर क्या बात बिगड़ी है? सर क्या बात बिगड़ी है? जानकारी नहीं हम सब कुछ ठीक है ना सर? हाँ, सब कुछ कोई ठीक दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल, अब्दुल वाली सिद्दीकी जी बड़े नेता हैं आप, तेजस्वी यादव के आते ही टिकट जो बांटा जा रहा था रोक क्यों दिया गया? अचानक से सारे नेताओं को बाहर क्यों निकाल दिया गया? क्या वजह है? अब हमको तो नहीं है जानकारी। हम बड़े नेता हैं आप पार्टी में। महागठबंधन में कंफ्यूजन कई स्तर पर है। देखना होगा ये सारे कंफ्यूजन आखिर कब तक दूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।